विश्व गुरु बनते भारत की इस तस्वीर को देखकर आप शर्मिंदा होंगे। बच्चे अपने ड्रेस घुटनों तक उठाकर कीचड़ भरे रास्ते से पार हो रहे हैं। क्या इनके स्कूल तक का रास्ता बनाना कोई रॉकेट साइंस है कि आजादी के 8 दशक बाद भी इन बच्चों के लिए सड़क नहीं बन सका? क्या आपको पता है स्कूल तक जाने का ये रास्ता इतना खराब क्यों है? क्योंकि ये रास्ता किसी प्राइवेट स्कूल की ओर नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल की तरफ जाता है। और इस कीचड़ पर पड़ने वाले पैर किसी मंत्री या अधिकारी के बच्चों की नहीं है, ये नन्हे पैर है इस देश के गरीब, शोषित और वंचित समाज के बच्चों की। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। विश्व गुरु बनने की बातें खूब होती है, लेकिन देश की एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर शर्मिंदगी जरूर होगी। छोटे छोटे बच्चे अपने कपड़े घुटनों तक उठाकर कीचड़ से भरे रास्ते को पार करते हुए स्कूल जाने को मजबूर है। आजादी के करीब 8 दशक बाद भी क्या इन बच्चों के स्कूल तक जाने के लिए एक ठीक ठाक सड़क नहीं बन सका? क्या स्कूल तक रास्ता बनाना इतना मुश्किल काम है कि सरकारें सालों साल इसे नजरअंदाज करती रही? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये रास्ता इतना खराब क्यों है? क्योंकि ये रास्ता किसी बड़े प्राइवेट स्कूल की तरफ नहीं जाता, ये रास्ता जाता है एक सरकारी स्कूल की तरफ। कीचड़ में धंसते ये पैर किसी मंत्री या बड़े अधिकारी के बच्चों के नहीं है, ये पैर है इस देश के गरीब, शोषित और वंचित परिवारों के बच्चों के, जिनके लिए पढ़ाई ही बेहतर भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीद है। सोचिए, जिस बच्चे को स्कूल पहुंचकर किताब खोलनी चाहिए, उसे स्कूल पहुंचने से पहले ही कीचड़ और गंदगी से जूझना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। कपड़े बचाए या पैर, बच्चों के सामने हर दिन यही मजबूरी खड़ी रहती है। इस तस्वीर को देखकर जरा सोचिए कि इतने साल बाद भी क्या बदला है। उस समय भी स्कूल जाते समय माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर गोबर और कीचड़ फेंका जाता था, और आज भी स्कूल जाने के रास्ते में ही बच्चे कीचड़ से लथपथ हो रहे हैं। मूल निवासी बहुजन समाज के लिए शिक्षा के रास्ते इतने कठिन क्यों हैं? यह सवाल आपको साधारण लग सकता है, लेकिन ये जितना पुराना है उससे ज्यादा गंभीर भी। हमेशा सरकारें शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, नई योजनाएं और करोड़ों रुपए के बजट की बातें होती है, लेकिन सवाल यह है कि जब बच्चा स्कूल तक सुरक्षित पहुंच ही नहीं पा रहा तो इन तमाम योजनाओं का फायदा आखिर किसे मिलेगा? इस देश में आपको ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कई वीडियो मिलेंगे। अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो ऐसे हजारों वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये वीडियो देखिए, उत्तराखंड के चोबटा खाल की है, जहां लड़कियों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ रही है। इसी तरह का एक और वीडियो मध्य प्रदेश के सागर जिले का है, वहां भी लड़कियों को स्कूल जाने के लिए नदी पार करनी पड़ रही है। ऐसे कई वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगी जिसमें गरीब के बच्चों को स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना पड़ता है, तब वे स्कूल पहुंचते हैं। देश भर के कोने कोने से इंटरनेट पर वायरल ये वीडियो भारत की सच्चाई को उजागर कर, जहां मंचों से तो शिक्षा में सुधार की बात होती है, लेकिन उसका असर जमीन पर नहीं दिखता। इस देश की असली तस्वीर ये कीचड़ भरी रास्ते और उन कीचड़ में फंसे इन मासूमों के पैर है, जिसे सरकार नकार नहीं सकती। न वर्तमान में बीजेपी की सरकार और ना ही पिछले 60 साल तक इस देश के शासन में रही कांग्रेस। इन सरकारों को क्यों नहीं समझ में आता कि गरीब का बच्चा भी इसी देश का बच्चा है, उसके लिए भी स्कूल तक पक्की सड़क, साफ रास्ता और सुरक्षित माहौल होना उतना ही जरूरी है जितना किसी बड़े अधिकारी या नेता के बच्चे के लिए। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को समान शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार है। यह सवाल सिर्फ एक सड़क का नहीं है, सवाल है सरकारी स्कूलों के प्रति हमारी प्राथमिकता का। अगर देश के बच्चों को सच में आगे बढ़ाना है तो भाषणों से ज्यादा जरूरी है कि उनके स्कूल तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाए। क्योंकि कीचड़ में चलकर स्कूल पहुंचने वाला बच्चा सिर्फ रास्ते की परेशानी नहीं झेल रहा, बल्कि हमारी व्यवस्था की सच्चाई भी दिखा रहा है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।